एरोप्लेन अपीयर्ड एंड लैंडेड नियर द टू चिल्ड्रन। तभी अचानक, अब विश तो कर दी थी ना, विश तो कर दी थी, और वो विश परी तक पहुंच गई। तो परी ने क्या किया, एरोप्लेन ला दिया उनके लिए, उनकी पूरी कर दी। ठीक है। And once a little aeroplane appeared and landed near the two children. तो एक छोटा सा एरोप्लेन सामने आया और इनके बीच में, इनके पास आ गया, दोनों बच्चों के पास। सोनू immediately got into it. अब सोनू, उसकी तो विश पूरी हो गई, सोनू बड़ा खुश हुआ और तुरंत से एरोप्लेन में चला गया। ठीक है। बट रानी was very angry. लेकिन रानी, उसको बड़ा गुस्सा आया, वो तो चाहती नहीं थी इसको बिठाना अपने साथ, उसको बड़ा गुस्सा आया। You are a bad boy, said रानी। तो रानी कहती कि तुम तो बहुत बुरे लड़के हो। मैंने मना किया था कि एरोप्लेन मत मांगो, मैंने एरोप्लेन मांग लिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे साथ बैठे एरोप्लेन में, तुम बहुत बुरे लड़के हो, तुमने अपनी मानी, मेरी नहीं। ठीक है। You have wasted a wish like this. इस तरह से तुमने एक विश खराब कर दी हमारी, इसकी जगह पर हम कुछ और मांग सकते थे। एक विश खराब, रानी अकॉर्डिंग। ठीक है। अब क्या हुआ? She was so angry that she caught Sonu by the arm and tried to pull him out of the aeroplane. इतना झगड़ा हो गया कि she was so angry, रानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। उसने क्या किया? She caught Sonu by the arm. उसने क्या किया? ऐसे पकड़ा सोनू को, आर्म से पकड़ा इस तरीके से। ठीक है। ऐसे खींचा और ट्राई टू पुल हिम आउट ऑफ द एरोप्लेन, और कोशिश की उसको खींचने की। कहां से? एरोप्लेन के अंदर से। पुल का मतलब होता है खींचना। एरोप्लेन के अंदर वो बैठा हुआ था सोनू, तो रानी ने इस तरीके से खींचना शुरू कर दिया, तो बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसमें तो चाहती नहीं थी बिठाना अंदर अपने साथ, शुरू उनका। You are not my brother, said रानी। रानी कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम तो बहुत बुरे लड़के हो। I wish you to be miles away from me. और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मीलों दूर चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम मेरे भाई नहीं हो। तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करते हो, मेरी जो विश है उसके बारे में नहीं सोचते हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम दूर चले जाओ, मुझसे मीलों दूर चले जाओ। अब जैसे ये विश किया तो पूरी होनी थी, ये विश बहुत ही सरकारी था। ठीक है। तो अब क्या होता? As soon as she said so, जैसे ही उसने ये कहा, the engine of the aeroplane started up. जो एरोप्लेन का इंजन था वो चल पड़ा, शुरू हो गया। ठीक है। सीधे शुरू हो गया। And Sonu dragged Rani in and the aeroplane flew. You foolish girl. अब सोनू ने क्या किया? रानी को खींचा। ड्रैग करने का मतलब भी होता है खींचना। ड्रैग करने का मतलब भी क्या होता है? खींचना। ठीक है। तो सोनू ने रानी को एरोप्लेन के अंदर खींच लिया, समझे? और एरोप्लेन उड़ चला। ठीक है। यू फुलिश गर्ल, कहता है कि मूर्ख लड़की। सोनू कहता है मूर्ख लड़की, है ना? सोनू said the second wish has been wasted. कहता है कि तुम्हारी वजह से जो दूसरी विश थी वो भी खराब हो गई। दूसरी विश क्या थी? तुम मुझसे मीलों दूर चले जाओ, खराब हो गई ना। ठीक है। और साथ ही साथ पहले विश थी कि एरोप्लेन में बैठेंगे, चलो, लेकिन एरोप्लेन आ तो गया और दो विश कुछ नहीं, उसी की जगह गए। दूसरी विश मांगी कि मुझसे दूर के ले जाओ, ये भी खराब, दो विश खराब। थर्ड देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए, the second wish has been wasted. Only God knows where will land. कहता है सोनू कि अब तो भगवान ही जानता है जब हम कहाँ जाके उतरेंगे। ये एरोप्लेन उड़ तो चला, इसमें हम बैठ तो गए, लेकिन अब हमें नहीं पता कि कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ हम उतरेंगे।
गया, ठीक है। और कहाँ जाके रुका? एक घने जंगल में। डेंस का मतलब घना, बहुत घना जंगल था। उस घने जंगल में जहाँ पर कि कोई आदमी ही नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था, वहां पर जाकर वो एरोप्लेन रुका। बच्चे अकेले एरोप्लेन के अंदर। अब क्या होगा आगे? टू चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द प्लेन। अब दोनों बच्चे सोनू और रानी एरोप्लेन से बाहर आ जाते हैं। क्या होगा उनके साथ? They were feeling very hungry. They were feeling very hungry. अब दोनों को बड़ी भूख भी लगी थी, दोनों को बहुत भूख भी लगी थी। हंगरी मतलब भूखा, फीलिंग मतलब महसूस हुई दोनों बच्चों को। बट देयर वाज नॉट हुई, लेकिन घने जंगल में मम्मी तो बैठी थी वहाँ पे। बच्चों भूख लगी है, चलो तुम्हारे लिए क्या खाना है वो बना लेते हैं, खा ली, है ना। तो इसीलिए अब दोनों बच्चे करे तो क्या करे, भूख लगी क्योंकि जबरदस्त। समझ रहे हो? यहाँ तक स्टोरी किस किस को आई समझ? 2 विश पूरी हो गई थी और उनके अकॉर्डिंग दोनों उन्होंने खराब कर दी, है ना। और अपनी फुलिश विशेष करने की वजह से वो पहुंच गए कहाँ? एक घने जंगल में, ठीक है। और अब उस टाइम पर उनको क्या महसूस हो रहा था? उनको महसूस हो रही थी बहुत और जंगल में मम्मी बना के चीजें खाने के लिए आगे क्या होता देखें। तो खाने के लिए कुछ वहाँ पे नदी। We will die of hunger in this dark forest. We will die of hunger in this dark forest. सोनू ने कहा कि इस तरह तो हम अपने जंगल में, अंधेरे जंगल में मर जाएंगे भूख से। डाई का मतलब होता है मर जाना, ठीक है। हंगर मतलब भूख और डार्क फॉरेस्ट मतलब घना या वीरान जंगल भी कह सकते हो, घना जंगल भी कह सकते हो, अंधेरा जंगल, ठीक है। तो we must go back to home और हमें अब अपने घर जाना चाहिए, ठीक है। There's so many ferocious animals approaching them. तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ferocious। क्या वर्ड आया है? ferocious। इस ferocious का मतलब होता है डरावने। ferocious का मतलब डरावने, ठीक है। तो बहुत सारे जानवर थे। अप्रोचिंग, एक वर्ड अप्रोचिंग आया है। अप्रोचिंग का मतलब होता है सामने आना। अप्रोचिंग का मतलब सामने आना। तो बहुत सारे ऐसे डरावने जानवर थे, जंगली जानवर थे जो उनके सामने आ रहे थे। They were very afraid of these animals. और दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे इन जानवरों से। They wanted to return to their home. और दोनों बच्चे चाहते थे इस समय पर कि वो अपने घर पहुंच जाए। देखते क्या होगा, ठीक है। तो अब जाना चाह रहे थे बच्चे अपने घर, बड़े परेशान, वीरान सब कुछ, वहाँ पे कोई इंसान नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, डरावने जानवर वहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है उनको जंगल में छोड़ दिया जाए, घने बीहड़ जंगल में, तो क्या होगा बताओ? अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है पापा, है ना। ये शेर आ गया, ये इधर कोई और जानवर आ गया, तो डरोगे ना। वैसे कंडीशन हो जाती है। So they wanted to return to their home. वो अपने घर जाना चाह रहे थे वापस, ठीक है। But they didn't know how. लेकिन उनको नहीं पता था, कि आखिर जाए तो कैसे जाए, ठीक है। They come back into the aeroplane. अब और कोई चारा ना होने की वजह से दोनों बच्चे वापस आ जाते हैं एरोप्लेन के अंदर, ठीक है। ये देख रहे हैं ना यहाँ पर एरोप्लेन के अंदर, देखो देखो, यस। तो दोनों
वापस आ जाते हैं एरोप्लेन के। नाउ वी शैल बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर लास्ट विश। अब दोनों बच्चे उनकी तो थोड़ी सी समझ आ गई थी कि भाई अगर हमने तीसरी विश अगर ऐसी खराब कर दी ना तो हम तो फंस जाएंगे पूरी तरीके से, इसलिए जो भी मांगे सोच समझ के मांगेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान पूर्वक उन्होंने कहा कि अब बहुत ही ध्यान से हम अपनी तीसरी विश को मांगेंगे, इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, I think we will have to use our last wish to get back home, said रानी। तो रानी कहती है कि मैं सोचती हूँ हमारी जो तीसरी विश बची है उस विश के अंतर्गत हमको ये मांगना चाहिए कि फेरी प्लीज हमको घर पहुँचाओ। समझे? ठीक है। लिटिल एरोप्लेन आई विश यू वुड फील योर होम। तो अब विश कर देती है कि छोटे एरोप्लेन प्लीज हमें वापस घर ले चलो। The engine started and the aeroplane flew higher in the sky। और जैसे ही ये विश की एरोप्लेन का इंजन था स्टार्ट हुआ, एरोप्लेन चला। ठीक है, हायर इन द स्काई, आकाश में ऊपर 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 हायर। ठीक है, soon they were back in the same garden। और जल्द ही वो उसी गार्डन में वापस आ जाते हैं जहाँ पर से कि उनकी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी, जहाँ पर छोटी सी गाड़ी मिली। ठीक है, यस, उसी गार्डन में। एंड दे गो आउट ऑफ द प्लेन। और दोनों बच्चे वापस आ जाते हैं प्लेन के। हाउ वी हैव वेस्टेड आवर विशेस, दैट्स इट। और फिर वो सोचते हैं अपने विशेस के बारे में, जो भी हुआ उसके बारे में, कि हमने अपनी 3 विशेस खराब कर दी। तो कहता है कि हमने अपनी 3 विशेस खराब कर दी। कितना अच्छा अच्छा कुछ मांग सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, said Sonu as they were talking with each other, the little fairy appeared again and the plane instantly disappeared। तो जब वो ये बातें कर रहे थे आपस में एक दूसरे से, उस दौरान क्या हुआ, जो फेरी थी वो दोबारा से अपीयर हुई, मतलब कि सामने आई फिर से। ठीक है, और जो प्लेन था इंस्टेंटली डिसअपियर। इंस्टेंटली मतलब तुरंत से, डिसअपियर हो जाना मतलब कि आंखों के सामने से ओझल हो जाना, कह सकते हैं गायब हो जाना। जैसे ही परी आई, जो एरोप्लेन था वो तुरंत से डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गया। Children who quarrel always do stupid things। कहती है परी कि जो बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, वो हमेशा ऐसे स्टूपिड थिंग्स करते हैं, मूर्खता वाले काम करते हैं। स्टूपिड मूर्ख को बोलते हैं। ठीक है, कि जो बच्चे बिना सोचे समझे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वो इसी तरह के मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। ठीक है, एंड यू हैव वेस्टेड योर विशेस। कि तुम बच्चों ने अपनी 3 विशेस खराब कर दी अपने स्टूपिड एक्ट की वजह से, अपने लड़ाई झगड़े की वजह से। ठीक है, व्हाट सिली चिल्ड्रन यू आर। कितने मूर्ख बच्चे होते हैं। सिली मतलब मूर्ख। ठीक है, Then the little fairy disappeared। और ऐसा कहकर जो छोटी फेरी थी वो गायब हो जाती है। डिसअपियर का मीनिंग अगेन बता देती हूँ, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। The children were very sad। और जब ये हुआ तो बच्चे उदास हो गए। ठीक है, फेरी की बात उनको समझ आई और वो उदास हो गए। और फिर क्या होगा, ये sister we shall never quarrel again, said Sonu with tears in his eyes। अब जो सोनू था उसकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से। टीयर्स का मतलब यहाँ पर है आंसू। ठीक है, तो भरी हुई आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसने अपनी भाई से कहा कि प्यारी बहन, अब दोबारा हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। ऑल्सो प्रॉमिस टू से। और रानी ने भी यह वादा किया कि हाँ अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी छोटी सी कहानी। और इस कहानी से आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। क्या सीखा? लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और
प्यार से रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होगा जैसे दोनों बच्चों के साथ हुआ, तीनों बच्चे खराब हो गए तो कितना कुछ मांग सकते थे, अपने लिए कुछ अच्छा हो, कुछ संसार के लिए अच्छा हो, माँ बाप के लिए कुछ अच्छा हो, ऐसे 3 विशेष बहुत कुछ मांग सकते थे उनमें। ठीक है, दैट वाज द चैप्टर। और ये चैप्टर्स होते हैं रीड करने के लिए, हाँ पढ़ने के लिए होते हैं, समझने के लिए तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ फॉलो करने के लिए भी होते हैं। ये नहीं कि हमने चैप्टर को समझ लिया, पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर याद कर लिया, एक्सरसाइज याद कर ली, एग्जाम में लिख दिया, होगी नहीं। तो चैप्टर्स होते हैं, इनका मकसद होता है सिखाना। ठीक है, इसीलिए जो आप पढ़ते हो उसका इस बारे में सोचा भी करें कि हमने आज जो पढ़ा इससे हमने सीखा, चैप्टर पढ़ा इससे कौन सी बातें हमने सीखी जो हमको करनी चाहिए और कौन सी बातें ऐसी सीखी तो नहीं करनी चाहिए, तभी आपका पढ़ना जो है वो आपको फायदा दे पाएगा। ठीक है, चलिए आज का ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं।